नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अमेज़ॉन सेलर हो, आप अमेज़ॉन पे सेलर अकाउंट बनाए हो और अमेज़ॉन पे अगर आपको सेल्फ शिपमेंट में अगर ऑर्डर आता है। नॉर्मली अमेज़ॉन पे दो टाइप के शिपमेंट होते हैं, एक होता है इजी शिपमेंट और दूसरा होता है सेल्फ शिपमेंट। इजी शिपमेंट में क्या होता है कि जो अमेज़ॉन का जो शिपिंग पार्टनर है वो आपका ऑर्डर पिकअप करके लेके जाएगा। लेकिन आपका ऑर्डर अगर सेल्फ शिप में आया हुआ है तो इसकी प्रोसेस आपको खुद ही करनी पड़ती है। आपको खुद ही उस ऑर्डर को जो भी नियर बाय शिपिंग होता है वहां पे आपको उसको डिस्पैच करना होता है। तो इसकी पूरी प्रोसेस मैं बताऊंगा। यहाँ पे हमारा सेल्फ शिप में एक ऑर्डर आया हुआ है जो कि है गैस बर्नर क्लीनर का। तो इसकी प्रोसेस हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे सेल्फ शिपमेंट पे आ चुके हैं। सेल्फ शिपमेंट पे आने के बाद आपको कंफर्म शिपमेंट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप कंफर्म शिपमेंट पे क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, प्रिंट पैकिंग स्लिप पे आपको क्लिक करना है। प्रिंट पैकिंग स्लिप पे आपको क्लिक करने के बाद ये इस प्रकार का इंटरफेस होगा। यहाँ पे आपको इसको सेव एज पीडीएफ कर देना है और इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको इसकी स्लिप निकालनी है। स्लिप जनरेट जब आपकी हो जाती है उसके बाद आपको पैकेजिंग पे उस स्लिप को लगा देना है कुछ इस प्रकार से। जब आपकी पैकेजिंग पे स्लिप लग जाती है उसके बाद फिर आपका नियर बाई जो भी शिपिंग पार्टनर होगा, जो भी शिपिंग एजेंसी होगी, वहां पे आपको इसको डिस्पैच करना है। लेकिन इनकी जो रिकमेंड शिपिंग होती है वो शिपिंग पे यहाँ पे आपको बताएगा आप शेडोफैक्स पे कर दीजिए, डीटीडीसी पे कर दीजिए या फिर इंडिया पोस्ट पे कर दीजिए या फिर यहाँ पे अदर शिपिंग। अगर इनमें से कोई भी आपके नियर बाई में नहीं है, पहले तो प्रेफर कीजिए आप डीटीडीसी में ही इसको डिस्पैच करने का प्रयास कीजिए। अगर डीटीडीसी नहीं है तो आप दूसरा कोई भी प्लेटफॉर्म यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपका शिपमेंट होगा वो शिपमेंट में यहाँ पे आपको इसका जो स्लिप होगा, जो भी ट्रैकिंग आईडी होती है वो ट्रैकिंग आईडी का आपको फोटो क्लिक कर लेना है। फोटो क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, जब आपका ये पूरा प्रोसेस हो जाता है, आपका जब शिपिंग में चला जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे डाउन साइड में शिपिंग पार्टनर पे आना है। यहाँ पे कैरियर में आपको डीटीडीसी सेलेक्ट करना है। यहाँ पे शिपिंग सर्विस में आपको डीटीडीसी ही लिखना है। उसके बाद ट्रैकिंग आईडी आपको क्या करना है, ये जो आईडी लिखा हुआ है ये आईडी आपको यहाँ पे सिंपली पेस्ट करना है 7D153। यहाँ पे मैं लिख दूंगा 7D153 987192 987192। एक बार फिर से वेरीफाइड कर लेता हूँ 7D153 987192। सो इतना होने के बाद मैं यहाँ पे आपको नीचे कंफर्म शिपमेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंफर्म शिपमेंट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे इनकी सिस्टम पे ये वेरीफाइड हो जाएगा कि आपका जो ऑर्डर है ये कंफर्म हो चुका है और ये डिस्बर्स हो चुका है, ये डिस्पैच हो चुका है। आपको ये प्रोसेस कंप्लीट करनी है सेल्फ शिपमेंट पे। और अगर आपका इजी शिपमेंट है तो इजी शिपमेंट में आपको यहाँ पे इजी शिपमेंट में आना है, आपको शेड्यूल पिकअप पे क्लिक करना है और जो भी आपका प्रोडक्ट डायमेंशन वगैरह है वो यहाँ से आपको डिफॉल्ट आपको सेलेक्ट करके गेट पिकअप स्लॉट पे आपको क्लिक करना है। गेट पिकअप स्लॉट पे जैसे आपको आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको पिकअप स्लॉट पे डेट बताएगा। यहाँ पे बता रहा है मुझे 20 अगस्त। तो ये मेरा पिकअप जो होगा ये 20 अगस्त पे होगा। तब तक आज 18 तारीख है तो ये 2 दिन के बाद पिकअप होगा। तो मैं यहाँ पे शेड्यूल पिकअप पे मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे ही शेड्यूल पिकअप पे क्लिक करूंगा मेरे पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा जिसमें बताया हुआ है शिपिंग लेबल एंड इनवॉइस यहाँ से मुझे जनरेट करना है और मेरा पिकअप शेड्यूल है ये कंफर्म हो चुका है। तो मैं यहाँ से प्रिंट पे क्लिक करूंगा और ये इनकी शिपिंग लेबल है तो मैं यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करूंगा और इसको मैं सेव कर लूंगा। ये मुझे अपने जो मेरा पैकिंग होगा उसके ऊपर मुझे ये स्लिप मुझे लगानी है। उसके बाद फिर इनका जो ये इजी शिपमेंट है वो तो इनका शिपिंग पार्टनर लेके जाएगा। अगर सेल्फ शिपमेंट पे आपका ऑर्डर आता है तो मैंने पूरी प्रोसेस बता दी कि आप सेल्फ शिपमेंट का ऑर्डर कैसे कर सकते हो। यहाँ पे सेल्फ शिपमेंट पे आएंगे, अगर ऑर्डर कैंसिल होता है तो आपको कैंसलेशन में बताएगा। अगर ऑर्डर आपका सेंड हो गया है तो यहाँ पे आपको सेंड पे बता देगा और यहाँ पे बता रहा है वेरीफाइड ट्रैकिंग डिटेल्स। तो जैसे ये ट्रैकिंग डिटेल्स वेरीफाइड हो जाएगी ये आपका सबमिट हो जाएगा और जो भी आपका कस्टमर होगा वहां पे पहुंचने तक के लिए चला जाएगा। उसके बाद जैसे कस्टमर पे पहुंचेगा यहाँ पे आपको इसका पेमेंट आपको शो हो जाएगा। ये एक सिंपल प्रोसेस थी कि आप अमेज़न पे सेल्फ शिपमेंट पे ऑर्डर कैसे जनरेट कर सकते हो। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि आगे और भी ई कॉमर्स रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो आएगी जो कि लेटेस्ट होगी,
प्रेजेंट टाइम में जो कुछ भी इनकी नई स्कीम होती है या फिर नए अपडेट्स होते हैं उस पर भी आप आगे कैसे वर्क कर सकते हो, आप ऑर्डर को कैसे ग्रो कर सकते हो, इसके सभी प्लेटफॉर्म के रिलेटेड वीडियोस मिलेगी। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।